अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टिकटॉकर, यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर छाए हुए रज्जब फैमिली के रज्जब भट्ट के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद एक नया टंडोरा बॉक्स खुल गया है। उसकी एफआईआर में रज्जब भट्ट, वल्दियत, अफजल भट्टी लिखा गया और जो दूसरे उसके मुखालफिन हैं उन्होंने एक नया रुख इख्तियार किया कि अफजल भट्टी का बेटा रज्जब भट्ट कैसे हो सकता है। तो इसके लिए जब उन्होंने रज्जब भट्ट से सवाल किया तो उसने बड़ा ही मज़ाहिया खून सा जवाब दिया कि हमने नादरा में एप्लीकेशन दी हुई है कि हमारे वालिद का नाम जो है वो अफजल भट्टी के बजाय अफजल भट्ट किया जाए। अब इस लेवल पर गिर जाना इंसान का कि अपनी जात ही तब्दील कर देना। कुछ अरसा पहले रज्जब भट्ट से सवाल किया गया था कि क्या यूट्यूबर पर मशहूर होने के लिए आप अपनी माओ और बहनों को और बेटियों को क्या यूट्यूब पर ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं जी, ये सारी कमाई जो है हराम होती है। अपनी माओ बेटियों और बेटियों को दिखाकर व्यूज हासिल करने और अपने आप को ज्यादा मशहूर करना और पैसा कमाना, ये सारी आमदन जो है ये हराम है, ये हलाल नहीं है। तो अब ये तो एक अलग बात थी कि उन्होंने अपनी फैमिली को जो है वो यूट्यूब पर लाकर दिखाया और इतने फेमस हो गए कि लाखों की तादाद में उसके सब्सक्राइबर हो गए, उसके फॉलोअर हो गए। अभी ये जो उसने अपने बल्दियत के आगे जो अपनी जात है उसको ही तब्दील कर दिया है, तो इसका जवाब अब रज्जब भट्ट साहब के लिए बहुत मुश्किल है। इसका जवाब रज्जब भट्ट के लिए बहुत मुश्किल है कि रज्जब भट्ट की वल्दियत अफजल भट्टी को अफजल भट्ट कैसे बनाया जाएगा। चंद दिन पहले रज्जब भट्ट की बड़ी धूमधाम से पाकिस्तान में शादी हुई, शायद ही किसी यूट्यूबर की इतनी धूमधाम से शादी हुई हो। शेर का एक छोटा सा बच्चा गिफ्ट किया गया था जिसका लाइसेंस नहीं था, तो वाइल्ड स्टाफ और पुलिस ने रज्जब भट्ट के घर में छापा मारा और उस शेर के बच्चे को अपनी तहवील में लिया और साथ एक गन भी ली। उसके ऊपर एफआईआर हुई जिसकी शख्सी जमानत पर उसको फौरन रिहा कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ही रिहाई मिल गई, जो कि एक नून लीग के एमपीए साहब थे। उन्होंने फौरी थाने पहुंचे, सारी उन्होंने इंफॉर्मेशन ली और उसकी शख्सी जमानत कराई। और इसके पीछे सुनने में आया कि बड़ी बड़ी नामी ग्रामी हस्तियां थी, मरियम नवाज तक, औरंगजेब तक और कुछ सिंध के पीपल पार्टी के रहनुमा भी इस सारे उसके पीछे थे उसको रिहाई दिलाने में। अभी एक वकील हैं बिलाल एडवोकेट साहब, हाई कोर्ट के बहुत फेमस हैं वो भी टिकटॉक पर, और उन्होंने एक रिट दायर की है अदालत में कि रज्जब भट्ट ने जो कि नमाज की बेहुरमती करके मुसलमानों की दिल उजारी की है। वो क्या बेहुरमती है कि नमाज पढ़ रहे हैं, उसकी वालदा पीछे से पूछ रही है उसको नमाज के दौरान ही कि सबा कौन है, तो वो ऐसे ऐसे चेहरे को फेरता है और फिर अपनी नमाज को जारी रखता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी वालदा पूछती है सबा कौन है, तो फिर वो चेहरे को ऐसे ऐसे घुमाता है और अपनी नमाज कायम करता है। और उसकी वालदा सो जाती है, फिर उठती है तो पीछे उसने ट्रकों के जो हार्न हैं, हालांकि वो एक सोसाइटी में रहता है और वहां पर ट्रक वगैरह के हार्न कैसे आ सकते हैं, और नमाज के दौरान पीछे उसने म्यूजिक लगाया हुआ है। ये उस बिलाल एडवोकेट साहब का कहना था कि ये उसने नमाज की बेहुरमती की है। हमने ये थाने में एक एप्लीकेशन दायर कर दी है और शीशन जज के आगे भी ये रिट करेंगे। इसके ऊपर 295 सी लगेगी और इसको कम से कम 10 साल की कैद होगी। और उसका कहना था कि आज ही टिकटॉक अगर बंद कर दी जाए, जो इसके ऊपर ये फहशी फैला रहे हैं अपनी माओ बहनों बेटियों को लाकर सिर्फ व्यूज की खातिर, तो आज ही अगर ये बंद कर दी जाए तो रज्जब भट्ट आपको 30-35 हजार में गाड़ियां साफ करता हुआ दिखाई देगा। ये कहना था मियां बिलाल एडवोकेट साहब का एक अपने इंटरव्यू में। अभी देखते हैं कि रज्जब भट्ट साहब अपनी वल्दियत अफजल भट्टी को अफजल भट्ट कैसे बनाता है। ये शादी उसको इतनी धूमधाम से करनी तकरीबन मेरे नजदीक बहुत महंगी पड़ी है।
اتنا خرچہ کرنا، کیونکہ اس کے جو مخالفین ہیں ان کو بہت سارا موقع مل گیا ہے بات کرنے کا، اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ایک نیا ڈنڈورا بکس کھل گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رجب بھٹ اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے۔